नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है। इसमें अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता से सूरत में कहा कि आप प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए, हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। सूरत पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि हम सच्चे और शरीफ लोग हैं, हमें राजनीति नहीं करने आती है। बिजली पर हम गारंटी दे रहे हैं, सरकार बनने से 3 महीने के अंदर बिजली फ्री करेंगे। आप संयोजक ने कहा कि गुजरात में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। सीएम ने ऐलान किया कि 31 दिसंबर 2021 से पहले सारे बिल माफ होंगे, साथ ही गुजरात में पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। पिछले कुछ महीनों के में कई बार गुजरात आने का उन्होंने कहा कि मौका मिला, उन लोगों ने बातचीत हुई और उनकी समस्याओं के बारे में जानने का मौका मिला। पिछली बार जब गुजरात आया तो प्लेन में मेरे बगल में एक आदमी बैठा था जिसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा कि गुजरात को बचा लीजिए। उसने कहा सब लोग डरे हुए हैं, कोई विकल्प नहीं है, जाए तो किसके पास जाए। आपकी ओर से कहा गया है कि गुजरात में 2 महीने का बिजली बिल आता है, 300 यूनिट प्रति माह के हिसाब से 2 महीने के बिल में 600 यूनिट फ्री मिलेगा। सीएम ने यहाँ कहा कि सबसे बड़ी समस्या गुजरात के लोगों की है महंगाई। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी नहीं बढ़ रही है, लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई में भी सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है बिजली के रेट। आप संयोजक ने कहा कि लोगों ने मुझसे ये बात कही है। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझसे कहा है कि केजरीवाल जी, सुना है आपने दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी और पंजाब में भी बिजली मुफ्त हो गई है, लोग चाहते हैं गुजरात में भी बिजली फ्री हो। केजरीवाल ने आगे कहा कि पहली गारंटी हम बिजली के मुद्दे पर लेकर आए हैं, जो गारंटी दे रहे हैं वो पूरी करेंगे, अगर पूरी ना हो तो अगली बार वोट मत देना। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में करके दिखाया है, वही गुजरात में भी हम करके दिखाएंगे। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल के बड़े वादे तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री जयशंकर ने जो है वो खुलासा किया है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक हालात को बेहद गंभीर संकट बताते हुए जयशंकर ने कहा कि वह स्वाभाविक रूप से इसको लेकर चिंतित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका की मौजूदा स्थिति से वित्तीय अनुशासन, जिम्मेदार शासन के साथ ही यह सबक लेने की जरूरत है कि मुफ्त में रेवड़ियां बांटने की संस्कृति नहीं होनी चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर श्रीलंका की स्थिति पर जो है उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है, लेकिन इस तरह के हालात भारत में भी पैदा होने के कोई संभावना अब तक नहीं दिखाई दे रही है। बैठक में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, एनसीपी नेता शरद पवार और डीएमके टीआर बालू और जो है एमएम अब्दुल्ला, एसआईएडीएमके के एम थम्बीरुरे, टीएमसी के सौगत राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, आप के संजय सिंह, एमडीएमके के वाइको समेत कुछ दूसरे राजनीतिक दलों के सांसद मौके पर उपस्थित थे। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बैठक में ब्रीफिंग करनी थी, लेकिन कोविड पॉजिटिव होने की वजह से हिस्सा नहीं ले सकी। बैठक में अपने आरंभिक भाषण में विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक का आयोजन इसीलिए करने का फैसला किया गया है कि यहाँ जो है गंभीर संकट है, वहां पर असलियत में यह संकट कई मायने में अभूतपूर्ण है। यह चिंता श्रीलंका के सबसे करीब पड़ोसी होने की वजह से भी है। हम निश्चित तौर पर इस परिणामों को लेकर भी चिंतित हैं और भारत पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंता है। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत में भी इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, यह बहुत ही गलत तुलना है। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका की स्थिति में बहुत कुछ सीखने को भी है, जैसे वित्तीय हालात को लेकर पूरी तरह से सावधानी रखनी चाहिए, गवर्नेंस पर ध्यान रखना चाहिए और मुफ्त बांटने की संस्कृति बंद होनी चाहिए। श्रीलंका के बहुत प्रबल, उन्होंने कहा कि श्रीलंका से बहुत प्रबल सीख मिलती है कि सरकार उत्तरदायी होनी चाहिए, मुफ्तखोरी का कल्चर नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ठीक इसके बाद अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा कि जनता को फ्री
रेवड़ी देने से श्रीलंका जैसे हालात नहीं होते, अपने दोस्तों मंत्रियों को देने से होते हैं। श्रीलंका वाला अपने दोस्तों को फ्री रेवड़ी देता था। अगर जनता को देता तो जनता उसके घर में घुस के उसे ना भगाती। जनता को फ्री रेवड़ी भगवान का प्रसाद है, दोस्तों को फ्री रेवड़ी पाप है। दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने जनता से बात के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग रेवड़ी की बात कर रहे हैं, जो फ्री की रेवड़ी जनता में, यानी यहाँ पे नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ कहा कुछ लोग रेवड़ी की बात कर रहे हैं, जो फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जा रही है उसको भगवान का प्रसाद कहते हैं। फ्री बिजली देना, अच्छे स्कूल बनाना, फ्री में अच्छा इलाज करना, ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन वो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए तो वो भी पाप है। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है बयानबाजी की जा रही है। और इसी में आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने जहां पर गुजरात को कहा कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 600 यूनिट 2 महीने का जो है फ्री बिजली देंगे, तो ये बिजली एक ऐसी जगह में देने की बात कर रहे हैं, गुजरात जहां पर खुद ही बिजली रहती है, कई जगह वहां से बिजली भेजी जाती है। तो जहां बिजली है वहां बिजली देने की बात करते हैं, जहां सुविधाएं नहीं है वहां सुविधा देने की बात करते हैं और सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। पंजाब में उन्होंने कहा था कि हमारी सत्ता में आते ही, अब सरकार बनते ही पहली कलम से बिजली लिखेंगे। और उसी पंजाब का हाल हम आपको बता रहे हैं कि गर्मियों के महीने में शहरी इलाकों में 12 घंटे और गांव जो साइड जो ग्राम एरिया वहां पे 18 घंटे लाइन नहीं रही है। लोगों के वीडियो सामने आते थे जिसमें वो दुखी नजर आते थे और ये कहते नजर आते थे कि हमसे गलती हो गई कि हमने केजरीवाल को वोट दे दिया। केजरीवाल ने तो बड़ी बड़ी बातें कही थी, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब केजरीवाल जो है इस तरीके से काम करते नजर नहीं आ रहे। यानी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर जो है जनता तंज कस रही थी कि पंजाब में सत्ता में तो आ गए हैं, कहा था पहले कलम से बिजली लिखेंगे, लेकिन बिजली नहीं दी उन्होंने, बिजली नहीं लिखा उन्होंने क्या किया कि जब बरसात का मौसम है, मौसम ठंडा रहेगा, उस वक्त उन्होंने जुलाई के महीने से बिजली देने की बात कही, जबकि उन्हें गर्मियों के महीने में बिजली देनी थी। तो ये अरविंद केजरीवाल जो है अपने वादों को इस तरीके से मॉडिफाई करते रहते हैं और मॉडिफिकेशन करके तोड़ मड़ोड़ कर लोगों के सामने पेश करते हैं। जिस फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात वो देने की कर रहे हैं वो पहले दिल्ली में दिया करते थे, दिल्ली में अब उसे भी बंद करने वाले हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर भी देंगे। दिल्ली में बंद करने वाले कहा कि जनता खुद कह रही है कि हमें नहीं चाहिए, जिसे चाहिए होगा वो अप्लाई करेंगे और उन्हें हम देंगे बिजली। तो ये उनकी तरफ से जो है ये सारी टिप्पणी की जाती है। जहाँ पर सरकार है वहाँ तो लोग परेशान है, बिजली पानी जो है उनका मोहल्ला क्लिनिक कहिए, एजुकेशन मॉडल कहिए, आए दिन एक्सपोज होता रहता है। तो दूसरी तरफ उसी के जो ढिंडोरा है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास जो है हेल्थ सिस्टम, वर्ल्ड क्लास जो है सारी चीज़ें की बात कहते हैं और खुद जब बीमार होते हैं तो इलाज कराने बेंगलुरु चले जाते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल की बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल कहते नजर आते हैं। हाल फिलहाल में उनको काफ़ी ट्रोल भी किया गया था जब गुजरात में वो गए थे और लोगों से कहा था कि किसे फ्री बिजली चाहिए, और गुजरात की जनता ने उन्हें पलट कर जवाब दिया था हाथ उठाते हुए कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि गुजरात की जनता बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें मुफ्तखोरी की चीज़ें नहीं चाहिए, उन्हें फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए। फ्री की चीज़ें कितने दिन टिकने वाली है आज वो पंजाब और दिल्ली को देखकर सीख ले चुके हैं और यही कारण है कि फ्री के बिजली के जो है उन्हें नहीं चाहिए। और यहाँ पर जिस तरीके से राज्य सरकार में जो जिम्मेदारियाँ बनती है कि फ्री के सामान की वजह से आज श्रीलंका की ऐसी स्थिति हो चुकी है। फ्री करने के चक्कर में, जनता को खुश करने के चक्कर में कई सारी चीज़ें की गई जिससे आज सत्ता परिवर्तन हो गया है, अपने राष्ट्रपति को छोड़ के भागना पड़ रहा है। जनता जो है आक्रोशित है, सड़कों पर उतर आई है, रोटी चावल दाल आटे सभी की इतनी किल्लत हो चुकी है फ्री की वजह से। अब उसी रास्ते पे अरविंद केजरीवाल चलते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी कहीं जाते हैं फ्री वजह, जब उनको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। तो ये जो फ्री आप वादे करते हैं, ये आप कंसल्ट नहीं करते हैं, केंद्र सरकार से कहते नहीं है, फिर कहते हैं कि जिम्मेदारी है, टैक्स पेयर है, टैक्स दे रहे हैं तो आप भर दीजिए। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से एक एक छोटे राज्य अगर सारी चीज़ें फ्री पर चलाने लगेंगे और सारी करने लगेंगे तो आने वाले इन जगहों का, आने वाले वक्त में इन राज्यों का भविष्य क्या होगा। आज की फ्री बिजली कल के जीवन में अंधकार ले आएगी। तो ये किसी को रेवड़ी देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, खुद रेवड़ी खाने के फराक में है। जब तक सत्ता में है रेवड़ी खाएंगे, सत्ता चली जाएगी तो जो पुरानी सरकार आएगी उन पर सवाल उठाएंगे, हमने तो ये किया था, हमने वो किया था, आज आप करिए। और उस वक्त राज्य को ऐसी कगार पर छोड़ देंगे जैसा इस वक्त श्रीलंका का हाल है। तो ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर कह दिया है फ्री रेवड़ी देना बंद करे, राज्य की जिम्मेदारी होती है और उसे जिम्मेदारियों का निर्वाह करे।
फ्री के चक्कर में जनता का नुकसान ना करें। वहीं अरविंद केजरीवाल बड़ी बातें कहते नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल इसकी तुलना फिर अपने और परायों से करते नजर आते हैं। तो हमें आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका की स्थिति को लेकर क्या कहा और उन्होंने क्या बताया कि आखिर भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बता दिया है कि पूरा मुद्दा क्या है। और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।